हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 मैथ्स 1 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1A B, क्वेश्चन नंबर 2A एंड B के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को सिंपल और क्लियर स्टेप्स में सॉल्व करूंगा ताकि आप इजीली अपने आंसर्स वेरीफाई कर सके। अगर आपने पेपर दिया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये आज का 2026 में जो पेपर हुआ है 6 मार्च को, वो ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए मैथ्स 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 2026, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में एमसीक्यू है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वह एमसीक्यू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटी इज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है मिस्टेक्स करके रखे हैं। मेरा खुद आज पेपर में ड्यूटी था तो मुझे मालूम है, मैंने ऑब्जर्व किया है। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर जो है वो होता है ऑप्शन सी 0%। ठीक है, मैं आपको इसको वेरीफाई भी करके बता देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये मैथ्स 1 की बुक है ना। हम लोग यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेंगे, आपको कंफर्म करके बता देता हूँ मैं। देखिए इस तरह से ये फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको टॉप में दिया है जीरो रेटेड, रेट ऑफ जीएसटी 0%, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है इसेंशियल कमोडिटीज लाइक गुड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, स्टार्ट, अर्थन पॉट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 0% जो है जीएसटी लगाया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में गिवन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चे गलती करते हैं, बहुत जल्दी रीड करने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं। यहाँ पे विच इज नॉट बोला है उसने, यानी हमको यहाँ से देखना है ABCD में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखाया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 0%। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन सी 0%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रीड किए थे, यहाँ पे हमें ये चेक करके बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिख रहा है, हमको ऑप्शन सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है x² + 4x = 11 + x²। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है x² + x² = 4x। थर्ड इक्वेशन है 5x² = 90। फोर्थ इक्वेशन है 2x - x² = x² + 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में बोथ साइड्स में x² का टर्म प्रेजेंट दिख रहा है। अगर मैं इस x² को राइट साइड में अगर लेके जाऊँ तो x² - x² 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ 4x = 11। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ राइट साइड में। अगर समझो अपने पास में यहाँ पर इक्वेशन दिया है x² + 4x = 11 + x²। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों साइड से x² कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों के सेम साइन है, और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो ये रहेगा 4x = 11। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x² का टर्म प्रेजेंट चाहिए, है ना। x² का टर्म अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो x² मिल ही रहा है हमको, x का पावर 1 मिल रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे भले आप इक्वेशन लिख सकते हो, x² + 4x = 11 + x²। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास में दिया है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो है क्वेश्चन है, जहाँ पे एक ग्राफ बनाने के लिए वो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या करना, जस्ट आपको इस इक्वेशन में, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में आपको सिर्फ x का जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं रफ में। ठीक है, यहाँ पे रफ करेंगे, राइट साइड में आपको आंसर लिख के दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपके पास क्वेश्चन 4x + 5y = 19। अगर हम लोग x का जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 5y = 19। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 5y = 19 - 4, देन 5y = 19 - 4 विच इज इक्वल टू 15। और इसको आगे में सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, है ना। हमको y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो देखो y की वैल्यू 3 ऑप्शन में कहीं पे दिख रही है क्या, देखो हमारे पास में ऑप्शन भी 3 दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन बी 3।
इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये हो रहा है कि 3 के टेबल में आने वाले स्टार्टिंग के 5 नंबर्स का सम। ठीक है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो इसे। ठीक है, या तो फिर आप जो है जैसा हमने देख चुके हैं इसके पहले एस एन वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन ए इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फार्मूले से भी आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, तो फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस 3 के टेबल में जो आने वाले नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 + 6 + 9 + 12 एंड 15, इन सभी को आप ऐड कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 9, 9 + 9 18, 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 15 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 45। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 45। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए आ रहा है 45। इस तरह से ये सेक्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन बी, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1A का, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। देखिए यहाँ दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST 9%। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ आर्टिकल के ऊपर 9% जो है CGST लगाया गया है, चार्ज किया गया है, रेट है उसका। व्हाट इज द रेट ऑफ GST। तो CGST और CGST और GST का आपको यहाँ जो है रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो CGST 9% लिख के दे रहा है तो GST हमको पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे आपको पता है अगर हमारे पास में CGST है ना, CGST अगर 9% गिवन है तो GST कितना होगा, तो GST CGST का जस्ट डबल होता है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा करीब 18%, है ना। तो डायरेक्ट हमको लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमको आंसर लिख कर बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिवन करके लिख देते हैं इस तरह से समझने के लिए। गिवन में लिखेंगे CGST इक्वल्स टू 9%। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर GST इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 9 विच इज़ इक्वल्स टू 18%। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स मेंशन करके नहीं बताने पड़ते हैं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है बस। ठीक है, तो पहले गिवन जो है वो हमने लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पर GST का फॉर्मूला, GST 2 टाइम्स ऑफ जो है CGST हो जाएगा 9%, देन यहाँ पर GST हमें 18% मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y इफ dx इक्वल्स टू -42 एंड d इक्वल्स टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे dx गिवन है हमारे पास में और d गिवन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्रेमर-रुल का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के गिवन में लिख देंगे, गिवन में हमारे पास में dx है -42 एंड d गिवन है -3 एंड d गिवन है -3। ठीक है, ओके, उसके बाद में हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x का फार्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, dx अपॉन d होता है। तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो dx की वैल्यू अपने पास में -42 दी हुई है, d दिया हुआ है -3, ऊपर से नीचे से माइनस माइनस साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 42/3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो रिमेनिंग 1 रहेगा 12, तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा करेक्ट आंसर जो x की वैल्यू वो क्या हो जाएंगी 14। 14 के टेबल में 3 टाइम्स अगर देखेंगे तो 42 आता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, x इक्वल्स टू 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1B का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा पेज को मैं टर्न कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1B का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास में गिवन है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। वो क्या बोल रहा है कि अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ में अगर टॉस करते हैं, राइट द सैंपल स्पेस। जस्ट आपको सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद में सैंपल स्पेस क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप क्वेश्चन के सोल्यूशन में, इफ, थोड़ा सा स्क्रीन पे ले लेते हैं। ठीक है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously if 2 coins are tossed simultaneously, यहाँ लिखेंगे then sample space कैपिटल S इक्वल्स टू। ठीक है, और ये जो सैम्पल स्पेस होता है ये आपको जो सेट फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह सेट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होता है वो होता है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इस तरह से ये सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है। आपको सैंपल स्पेस ही लिखने बोला है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपको लिखने नहीं बोला उसने। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस उसने पूछा है हमें, ठीक है। तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली अगर टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस कैपिटल एस इक्वल्स टू एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो ये जो अपने पास में कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है वो, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये जो ax² + bx + c = 0 जो है ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो भी हमारा लेसन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिख लेते पहले हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में 2i, पहले जो भी गिवन क्वेश्चन है इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। 2i = 10 - y²। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको पहले ax² का टर्म चाहिए, लेकिन इक्वेशन तो ax² के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, लेकिन यहाँ पे तो y² दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y² वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग विथ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y²। देखो y² कैसा आया, ये जो -y² है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ इक्वल टू के, तो यहाँ पे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, देखो x² वाला टर्म आ गया y² के फॉर्म में, फिर हमें x का टर्म चाहिए, मतलब y का टर्म चाहिए। y ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ में 2y लिख देते हैं। फिर हमें कॉन्स्टेंट चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या है, 10 है, तो मैं 10 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊँगा, तो ये हो जाएगा -10 = 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो भी अपने को कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा y² + 2y - 10 = 0, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B ये दोनों भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A। चलिए क्वेश्चन नंबर 2A स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2A। ओके, क्वेश्चन नंबर 2A जैसे आपको पता है एक्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है ना। आपकी स्क्रीन पे भी आपको एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके पास में यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ दी हुई होती है, उसमें से एनी 2 आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या गिवन है, इफ़ 1 die इज रोल्ड, एक डाई को अगर रोल किया जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, ठीक है। तो अपर फेस है ना, जो भी हम लोग डाई को रोल करेंगे, है ना, जो डाई होता है इस तरह से डाई के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, वो डाई को अगर हम लोग रोल करते हैं तो अपर फेस पे प्राइम आने की कितनी जो है प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमको फाइंड करने के लिए एक्टिविटी दी हुई। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्टिविटी वाली क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा होता है एज इट इज आपको लिखना है एक्टिविटी के फॉर्म में। तो देखो हमारा कैसा आंसर स्टार्ट होगा, मैं आपको सॉल्यूशन ही लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखोगे आप एक्टिविटी करके, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, नो इशू। एक्टिविटी में लिखेंगे एस is the sample space, S is the sample space, S equals to in bracket सेट फॉर्म में लिखना है। सैम्पल स्पेस के पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे हमने 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस हो गया। जब भी हम लोग किसी डाई को रोल करेंगे 1 टाइम तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर n of s equals to सॉरी थोड़ा सा खांसी है मुझे। तो यहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस में लिखने हैं टोटल कितने यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आउटकम्स कितने आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो 6 है तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे। ओके, इस तरह से फर्स्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया एक्टिविटी का। चलो नेक्स्ट पेज पे टर्न करके देखते हैं क्या बॉक्स दिया है। देखो अब यहाँ पे इवेंट ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पूरा मेंशन करना पड़ता है हमें। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इवेंट ए करके, इवेंट ए, देन प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। आपको इसी तरह से क्वेश्चन में भी आंसर में भी लिखना होता है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल्स टू इवेंट ए की जो अपने पास में सैम्पल पॉइंट्स है वो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर कौन से है ना, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर जो है वो है 2, देन उसके बाद में 3, देन 5, है ना। इस तरह से यहाँ पे, अच्छा यहाँ 5 लिखा मैंने बाय मिस्टेक 6 लिख दिया था, ठीक है। तो 2 3 5 ये 3 प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे लिखिए हमने इवेंट ए का, क्योंकि इवेंट ए में बोला है उसने प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, तो हमने लिख लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवे हमको देखना है कितना है, तो
कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, तो P ऑफ ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है उसका एक्चुअल मीनिंग। यहाँ पे लिखेंगे N ऑफ ए अपॉन, देखो यहाँ पे बॉक्स में पूछा है हमें, ये फर्स्ट बॉक्स हमने इसके पहले कंप्लीट कर लिए थे, ये सेकंड बॉक्स भी यहाँ पर लिख चुके हैं। देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं दोनों को एक साथ में कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, सेकंड बॉक्स में 3 आएगा यहाँ पर, फिर थर्ड बॉक्स में यहाँ पे N ऑफ एस आएगा, यहाँ पे N ऑफ एस, और जो जो बॉक्स में उसने बोला है वो बॉक्स में हमको प्रॉपर लिखना पड़ता है। ओके उसके बाद में P ऑफ ए, यहाँ पे N ऑफ एस आ गया, P ऑफ यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ ए इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 6। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे N ऑफ ए है, N ऑफ ए की वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कितनी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ऑलरेडी इसने लिख के दिया है 1/2, तो ये तो हमको डायरेक्ट स्टेप लिखनी है। तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में जितने बॉक्सेस है उसको प्रॉपर फिल करनी पड़ती है। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा ये हो गया, सेकंड बॉक्स हमारा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ हो गया। ये अगर आप प्रॉपर लिखते हो तो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारी, इसके बाद में इसे सेकंड पे स्टार्ट करते। चलिए तो देखिए सेकंड एक्टिविटी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द गिवन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 70 60 50 एंड 40। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में AP जा रहा है, इसका मतलब D इसका निगेटिव आएगा 100%, ठीक है, यहाँ से कंफर्म होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब नंबर्स जो है कम हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले 70 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, मतलब D तो निगेटिव आएगा ही आएगा। अब निगेटिव आएगा तो क्या आएगा देखते हैं। चलो हमको क्या करना है, देखो T1 लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी लिखेंगे, यहाँ पे नंबर डाल देते पहले हम लोग इस तरह से, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिख रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी आपको लिखना है, यहाँ पे AP करके लिख लेते हैं पहले, ठीक है। AP में 70 लिख देते हैं, देन 60, देन जो भी गिवन है 50 40 एंड सो ऑन। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हियर T1 इक्वल्स टू, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स बोला है, T1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। तो T1 कितना है 70 दिख रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे T2 ऑलरेडी गिवन है 60, देन T3 हमको उसने पूछा है, तो आपको T3 मेंशन करना पड़ेगा, मतलब थर्ड टर्म आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड टर्म क्या है 50, तो यहाँ पे थर्ड टर्म 50 लिख देते हैं, ओके। उसके बाद में लिखेंगे, देखो नीचे में आप देख सकते हैं A हमको पूछा है उसने, तो T1 और A दोनों एक ही होता है। A हमको पूछा है उसने से, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा क्योंकि T1 और A दोनों एक ही होते हैं, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D पूछ रहा है वो। तो एक्टिविटी में कैलकुलेशन करके बताता नहीं है, जैसी एक्टिविटी है वैसी आपको लिखनी पड़ती है, जो भी आप करोगे रफ वर्क करोगे। मैं साइड में ऐसा आपको बता देता हूँ। D निकालने का फॉर्मूला था, क्या करोगे आप, ये जो 60 है 60 में से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर D का फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 माइनस T1, ओके। T2 इज 60 एंड T1 इज 70, बराबर सॉल्व करना है इसे। 60 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -10, तो हमारा जो D है वो क्या हो जाएगा -10। इस तरह से 4 बॉक्सेस आपको फिल करेंगे प्रॉपर, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। T1 में आ जाएगा 70, T3 में आ जाएगा 50, A में आ जाएगा 70 एंड D में आ जाएगा -10, है ना। इस तरह से ये हमारी सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी को जो है थर्ड नंबर की, उसको सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये, है ना, मैं इसके नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर नंबर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो भी गिवन है। देखो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाने के लिए इस टेबल को कंप्लीट करो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x y जो भी है प्रॉपर फटाफट आपको टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एक एम्प्टी बॉक्स लिखा है उसने, यहाँ पे 5 लिखा है, और यहाँ पे भी एक एम्प्टी बॉक्स लिख के दिया है। उसको प्रॉपर आप स्केल से अच्छे से बना लोगे टेबल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है थोड़ा बताता हूँ आपको, ध्यान दो। इधर बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, देखो x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो y कितना होगा। वैसे देखो यहाँ पे उसके बाद में कोऑर्डिनेट जो अपने ऑर्डर पेयर होते हैं वो हमको लिखने हैं। देन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी जब y की वैल्यू 5 होंगी, तो आप क्या करोगे रफ में, है ना। ये रफ पार्ट रहेगा, ये रफ वाला पार्ट है, ये आपको आंसर में मेंशन नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट टेबल लिखना है एक्टिविटी में। मैं इसके पहले भी आपको बताया। आपको क्या करना है यहाँ पर,
आप यहाँ पे रफ में क्या करो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पहले x की जगह 3 पुट करो। तो देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसमें x की जगह अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं ये 3 को उधर लेके जाऊँगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यहाँ प्लेस कर देंगे 0। अब देखो y की वैल्यू 5 पुट करना है इसी इक्वेशन में, ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट कॉलम का आंसर मिल गया हमको, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 3,0 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बराबर आपको ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, इन ब्रैकेट 3,0, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, नंबर 2 पे ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x अपने पास में 3 दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हैं, नहीं y 3 दिया हुआ है, सॉरी y यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो y यहाँ पे लिखेंगे, x फाइंड करना है, इसके पहले y फाइंड किए थे, अब x फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2,5। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी, है ना। मैंने तीनों एक्टिविटी आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके बताया है। ये हमारा रफ पार्ट होता है, इसको हमको आंसर में मेंशन नहीं करना पड़ता है, बस हमको एक्टिविटी लिखनी है, 4 बॉक्सेस बराबर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B। यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B के फर्स्ट में क्या गिवन है और क्या सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2B में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमको एनी 4 सॉल्व करना है जो भी आपको आता है, ठीक है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अब देखो 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करने की बात हो रही है ना। जब 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको पता ही है ना। अब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना होता है, ठीक है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। एक हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमको यहाँ पे पता करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे इसके, एक मिनट पेपर को सेट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखते हैं। उसने बोला है कि अगर 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली if 2 coins are tossed simultaneously, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, then sample space S equals to 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हो जाएगा HH, then TH, then HT, then TT। इस तरह से 2 कॉइन को टॉस करने के बाद में ये हमारे 4 सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इक्वल्स टू कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे n ऑफ s कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, है ना, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कम से कम एक हेड, है ना, एक से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो भी हेड वाले रिजल्ट चाहिए। तो टोटल एक कम से कम एटलीस्ट 1 हेड वाले रिजल्ट कौन से देखो, ये यहाँ पे भी 1 हेड आ ही रहा है, एक से ज़्यादा भी चलेगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर A इक्वल्स टू इवेंट ए में क्या हो जाएगा HH, देन TH, देन HT। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3, ये n ऑफ a हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ a फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है हमें, तो हमने उसको इवेंट ए से ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेट इवेंट ए बी द गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसा लिखे तो भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3 है, n ऑफ s हमारे पास 4 है, तो इस तरह से p ऑफ a जो है वो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। p ऑफ a जो है कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ओके। तो हमें जो एटलीस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड करने बोला था वो कितना आ रहा है 3/4 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी का ही। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है अपने पास में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। जो बच्चों ने ये नहीं कर पाया मतलब उनने कुछ भी नहीं किया पेपर में, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए उसको साइमल्टेनियस है इक्वेशन दिए उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले ही लेसन में पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन आपको शो कर दिया, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन को पहले 1 और 2 से हम लोग जो है डिनोट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर लेते हैं। देखो काफ़ी सारे अलग अलग टीचर जो है ट्रिक्स बताते हैं, ये याद रखो वो याद रखो। मैं तो बोलता हूँ सिंपली क्या करना है, एलिमिनेट करना है आपको। बस यहाँ देखो आप ये प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पर माइनस वाई दिख रहा है, प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट करना है इजीली। तो आप क्या करोगे, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो ये बन जाएगा, ये तो एलिमेंट हो जाएगा। जस्ट आपको इस तरह से लाइन क्रॉस कर देनी है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, है ना। तो फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6/3। चलिए नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसके पहले भी मैंने पेज को थोड़ा स्टॉप करके रखा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे अब, ओके। देखिए तो हमारा इक्वेशन जो था लास्ट पेज पे आया था 3x इक्वल्स टू 6, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आगे x सॉल्व करेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन में 2 पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी आपको इजी इक्वेशन लग रहा है, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट में ही पुट करो, सेकंड में ही पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो 1 और 2 में से आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 हमारे पास में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या पुट करना है हमें, ये 2 जो है हमने फाइंड किया वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस 2। इस तरह से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 2, इज़ द सोल्यूशन, इज़ द सोल्यूशन। ये जो है बहुत सारे बच्चे ये तो सोल्यूशन का लास्ट वाला लाइन लिखना ही भूल जाते हैं, जो कि लिखना है हमको, ठीक है। उसने x और y की वैल्यू फाइंड करने बोला था आंसर में, उसने क्या बोला था, फाइंड द सोल्यूशन, जो भी बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व करना मतलब आपको ये लास्ट वाली लाइन में इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो क्लियरली मेंशन किया उसने, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपने पास में दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड x² प्लस x माइनस 20। x² प्लस x माइनस 20 अपने पास में कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया हुआ है और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने 3 मेथड पढ़े थे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में, उसका पहला ही मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो वो मेथड से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है और मेंशन भी किया, कभी कभी मेंशन नहीं दिया होता, सिर्फ इतना ही लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना है। मेंशन किया था, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर निकालने के लिए इस तरह से आप ट्रायंगल बना लो, है ना। अब यहाँ पे ये जो 20 दिख रहा है, इस 20 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। x² के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट, ये मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट 1, जो कि मेंशन नहीं करते हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 21 × 20। अब आपको 2 नंबर ऐसे लिखने हैं यहाँ पे, है ना, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, और उसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है डिफरेंस कितना मिलना चाहिए 1, या एडिशन बोलो 1, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर मिल जाएंगे हमको 4 और 5 या 5 और 4 बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से 5 और यहाँ पे 4। देखो 5 4 20 भी हो जाएगा, और 5 में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 1 भी मिल जाएगा, मतलब x हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, है ना। तो 5x माइनस 4x विच इज़ x। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस x है इसका जगह 5x माइनस 4x लिखेंगे। इस तरह से फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं रफ में। तो यहाँ लिखते हैं आगे में x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये रफ पार्ट है, इसको मेंशन नहीं करना पड़ता हमें, ये रफ वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर है।
चलो यहाँ पे आगे में लिखते हैं, आगे में इस तरह से देयरफॉर स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है, लास्ट के 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है इसे। तो स्टार्टिंग के 2 में से कुछ कॉमन निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। इसमें से x कॉमन निकल सकता है, 5 तो निकलेगा नहीं बिकॉज 5 दोनों टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बन जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5, और ये जो x प्लस 5 आया है सेम ब्रैकेट यहाँ पे उठा के लिख दो x प्लस 5, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ और आ नहीं सकता। जो ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा, है ना। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आप कि आपका आंसर गलत तो नहीं है कहीं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो ये प्लस साइन है, x इंटू 5 5x भी आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5x x प्लस 5 लिख दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो x के कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे -4x मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वेरीफाई भी कर लेते हैं, -4 इंटू एक्स -4x माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 4 5 20। चलो वेरीफाई भी हो गया। तो अब जो दो सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं उसको एक बार लिख देंगे x प्लस 5, है ना। ये 2 ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख देना पड़ता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 4, फिर यहाँ पे इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से आपको स्टेप्स लिखने हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको। ये जो 2 ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहे हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 4 दोनों को 0 से इक्वेट करके लिखना है। चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रैकेट मिला है हमको x प्लस 5, दूसरा ब्रैकेट मिला है x माइनस 4। एक ब्रैकेट मिला है हमको x प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट मिला है हमको x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को इक्वेट करना है 0 से। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखेंगे और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू तो 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमको फर्स्ट जो रूट है वो क्या मिल जाएगा -5, और सेकंड जो रूट है इसका ये मिल जाएगा x इक्वल्स टू इधर जाके ये बन जाएगा +4। इस तरह से एक वैल्यू हमको मिल रही है -5, सेकंड वैल्यू मिल रही है x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर -5 एंड 4। इस तरह से आपको ये लिखना पड़ता है लास्ट लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3rd भी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बोला था। ये इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका फर्स्ट पेज है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर भी शो कर देता हूँ। ये उसके पहले का आंसर था और ये उसके बाद में नेक्स्ट पेज ये रहा उसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास में गिवन है, गिवन AP इज 12 16 20 24। इस तरह से किसी AP के 4 टर्म्स गिवन है ना। 12 दिया है, 16 20 एंड 24। इस तरह से 4 टर्म्स गिवन है। फाइंड द 24th टर्म बोल रहा है, उसी AP का 24वें नंबर का टर्म, यानी 24th टर्म कितना होगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास में, है ना। आपने देख लिया अभी क्वेश्चन। चलो हम लोग अब आते हैं इधर सोल्यूशन वाले शीट पे। तो यहाँ पर गिवन AP करके लिख देते हैं पहले। गिवन AP जो है हमारे पास में 12 16 20 24। इस तरह से ये AP गिवन है ना। इस AP का फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A इक्वल्स टू 12, फर्स्ट टर्म मतलब T1 होता है जो कि 12 दिया हुआ है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस पे लिख लेते हैं जो कि D होता है, जिसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करना, T1 T2 माइनस T1। T2 कितना है 16 है, 16 में से हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, D 4 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म कितना मिला है हमको, 12 मिला है ना। फर्स्ट टर्म A 12 मिला है, D 4 मिला है। A और D मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज हम लोग जो 24th टर्म फाइंड करने वाले हैं वहाँ पे A और D की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव फार्मूला Tn इक्वल्स टू, ये फार्मूले से हमको 24th टर्म निकालना है। Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AP में कोई भी नंबर का टर्म फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अब हमको 24th टर्म बोला है उसने, तो यहाँ पे n की जगह हमको 24 लिखना पड़ेगा। A ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं, 12 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस n हमारे पास में 24 है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो भी है -1 लिखेंगे और यहाँ पर D को मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 4 है। ओके चलो बराबर सॉल्व करना है, गलती नहीं करना है यहाँ पर। ये हो जाएगा 12 प्लस 24 माइनस 23, 24 माइनस 1 23 और 4। यहाँ लिखते हैं 12। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 12 से आप 23 को ऐड कर दोगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 का 2 1 कैरी करेंगे, 4 2 6 प्लस 1 7, है ना। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ना। 4 3 12 का 2 1 कैरी कर लिए, फिर 4 2 8 और एक 9 आएगा यहाँ पर।
ठीक है। चलो, तो अब ये 92 में 12 ऐड करेंगे, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और ये 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। इस तरह से कितना हो रहा है T24 जो है वो हमें मिल रहा है 104। यहाँ इसको हाईलाइट कर लेते हैं बराबर से प्रॉपर, इस तरह से। अब एक बार थोड़ा क्वेश्चन में भी देख लो क्या बोला है उसने, फाइंड द 24th टर्म, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 24th टर्म इज 104। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन के आंसर का, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ 5th क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B का 5th क्वेश्चन। ओके, इफ समेशन XI/FI इक्वल्स टू 1265, है ना, 1265 इस तरह से अपने पास में दिया है, समेशन ऑफ x इंटू एफ। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से XI/FI भी बोलते हैं, x इंटू एफ भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n दिया है 50, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 दिया है। देन फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, हमें मीन फाइंड करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, मीन फाइंड करने बोल रहा है। मतलब मीन को हम लोग इस तरह से x बार से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन XI/FI अपॉन n। बस सिंपल क्या करना है आपको, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर दिया है, अब उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले गिवन लिख लो, जो भी गिवन दिया है सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, नंबर 5 यहाँ पर डाल देते हैं आंसर का, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन में समेशन XI/FI इक्वल्स टू 1265। ओके, उसके बाद में n की वैल्यू भी गिवन है, n दिया है अपने पास में 50। यहाँ लिखेंगे वी हैव फार्मूला, या डायरेक्ट मीन भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, नो इशू। वी हैव फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे मीन इक्वल्स टू समेशन XI इंटू FI अपॉन n इक्वल्स टू, आगे फर्दर जो है वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास में समेशन XI/FI की वैल्यू है 1265, उसको डिवाइड करना है हमें 50 से। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 25.3, है ना। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे, अगर नहीं आ रहा तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, 1265 उसको 50 से डिवाइड करना है, तो ये 25 2 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, देखो 120 पकड़े, पहले 120 समझ के चलो, या 100 समझ के चलो, या 125 समझ के चलो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 25 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया 15। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स, अब रिमेनिंग कितना बचा 1, कितना हो गया यहाँ पे 1 रह रहा है, 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा हमको, फिर ये आ रहा है 0 आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 15। अब 0 लेंगे तो फिर 150 ले सकते हैं, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 50.6, और 50.6 को फर्दर डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो आपको मिल जाएगा 25.3। यहाँ लिखेंगे 25.3, तो हमको मीन जो है वो मिल जाएगा मीन। ठीक है, हमको जो मीन है वो क्या मिल जाएगा 25.3 मिल जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A से लेके तो क्वेश्चन नंबर 2B तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको मैथ्स 1 बोर्ड पेपर का ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा, तो पार्ट 2 मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।